हेलो स्टूडेंट, ये इतिहास का चौथा वीडियो है। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक है नवपाषाण काल के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे है। इसमें ये बताया गया है कि भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय सबसे पहले किनको जाता है। तो इनका श्रेय जो जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। ठीक है, यानी भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक को खोज करने का श्रेय, यानी उनकी खोज किसने किनके द्वारा या किसने करवाया, तो वो उनका खोज करने का श्रेय जाता है किनको, तो प्राइम रोज को जाता है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है, प्राइम रोज ने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ला मसूरिये ने नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोस नदी घाटी में प्राप्त किए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है, जिसकी तिथि 7000 ईस्वी पूर्व से लगभग में मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है, जिसकी तिथि कब से मानी जाती है, तो 7000 ईस्वी पूर्व। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ था, वो उसके बारे में बताना है। तो इस काल के प्रमुख केंद्र थे बेलन घाटी, रेणुगुंता, सोन घाटी, सिंहभूमि इत्यादि, ऐसे ऐसे जगहों पे। ठीक है, इस काल का प्रमुख क्या था, इसमें केंद्र था। और भी है इस नेक्स्ट पॉइंट में है, इस काल में मानव ने सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन आ जाए कि खेती करना प्रारंभ किस काल में हुआ, तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला है, चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरन के सींगों के हैं। ठीक है, मुख्य रूप से किस चीज़ के हैं, तो वो हिरन के सींगों के हैं। कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा कोई जगह कोई स्थान का नाम है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है, नवपाषाणिक संस्कृति अपने पुरोगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी। ठीक है, यानी पहले वाला जो संस्कृति था उससे कहीं ज़्यादा विकसित था। नवपाषाणिक संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी। मानव ने न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, ऐसे काल में जैसे नवपाषाण काल था, तो उस टाइम में मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, बल्कि वह कृषि कर्म और पशुपालन में भी पूर्णतः परिचित हो चुका था। इनसे वो जान पहचान उनका हो चुका था कि क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, अगला है, यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बंसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। यानी यहाँ क्या क्या पाए गए हैं, कौन कौन से उपकरण पाए गए हैं, तो उपकरणों में कुल्हाड़ी, वहाँ पे कुल्हाड़ी होगा, यहाँ पे कुल्हाड़ी टाइप हो गया, बंसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। नवपाषाण युग में लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, नवपाषाण में क्या कैसे रहने लगे थे, तो नवपाषाण युग में लोग लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, एक ही जगह पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे, यानी उन्नत वो काफ़ी ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी तेज़ थे या स्मार्ट थे। ठीक है, तथा कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम नवपाषाण युग में ही देखने को मिलती है। बर्तन बनाने की कला किस युग में मिलती है, तो नवपाषाण युग में ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, जलीलपुर से मछली पकड़ने का साक्ष्य हमें मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा
पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास आरंभ हुआ। चावल, गेहूं, जौ आदि कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि में इसी अवधि से जाने लगे। ठीक है, इसी अवधि से, इसी टाइम से हमें क्या क्या प्राप्त होने लगा, तो चावल, गेहूं, जौ आदि, ठीक है, फसलें के बारे में हमें जानकारी मिलने लगी थी उपमहाद्वीप में से। अगला है, नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 तथा जौ की 2 किस्मों तथा खेती तथा कंची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य हमें मिले हैं। यानी इसमें क्या हुआ है कि नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों का पता चलता है, एवं कच्ची ईंटों के आयताकार मकान का भी हमें यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है। पता चलता है कि यहाँ जो मकान बना हुआ करते थे वो कच्ची ईंटों के थे, और कैसे थे, तो आयताकार रूप में थे। किस आकार के, तो आयताकार में। नेक्स्ट है आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें बताना है कि पहला इसका पॉइंट ये है कि पाषाण युग के समाप्ति के बाद, नवपाषाण युग के समाप्ति के बाद धातुओं के युग का आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। इस युग को आग ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इसी काल से की जाती है। ठीक है, और गौरिक एवं कृष्ण लोहित मृत भांड इस काल से क्या है, वो संबंधित है। ठीक है, गौरिक एवं कृष्ण लोहित मृत भांड इसी काल से क्या है, संबंधित है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, इसमें ये हुआ है कि ये है ताम्रपाषाण कालीन है। इसमें कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण का उपयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था, कितना साल पहले, तो 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो वह क्या था, तो वह तांबा था। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति कैसी थी, तो कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, ऊपर में हेडलाइन जो है वो यह जो हेडलाइन है वो ताम्रपाषाण। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है बनास आहड़ संस्कृति। वहाँ पे ऊपर में हेडलाइन जो लिखा हुआ है वो टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसके चलते वो दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए उसका पॉइंट देखते हैं, पॉइंट क्या क्या है। इसमें पहले इसका पॉइंट है प्रमुख स्थल, इसका प्रमुख स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, आहड़ का। तो प्रमुख स्थल है आहड़, बालाथाल तथा गिलुंद। आहड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है। आहड़ को क्या कहा जाता था, तो ताम्रवती भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इस संस्कृति का कालक्रम कितना ईस्वी, तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है आहड़ के लोग पत्थर के बने मकानों में रहते थे। कैसे मकानों में रहते थे, तो पत्थर के बने मकानों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया। यहाँ से पक्की ईंटों का निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, तो आहड़ से। चलिए आगे है, यहाँ तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा चादरें भी हमें प्राप्त हुई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसका अगला है कायथा संस्कृति। इसमें है प्रमुख स्थल इसका क्या है, तो कायथा तथा एरन है। कायथा के मृत भांड पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पा उत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से अस्टेटाइट और कर्नेलियान जैसी कीमती पत्थरों के हमें हार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या हुआ है, तो यहाँ से अस्टेटाइट और कर्नेलियान जैसे कीमती पत्थरों के हमें क्या बरामद हुए हैं, तो हार बरामद हुए हैं। ठीक है, हार हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं अस्टेटाइट एवं कर्नेलियान पत्थरों के। चलिए इसका नेक्स्ट है, तो इसका जो नेक्स्ट है इसका मालवा संस्कृति है। ठीक है, ये जो हेडलाइन लिखा हुआ है ऊपर में वो मालवा संस्कृति है। फिर से यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है प्रमुख स्थल कायथा एवं एरन। कायथा एरन ये दोनों साथ में है, कायथा एरन तथा नवदा तोली। अगला पॉइंट है मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। किसके लिए, तो उत्कृष्टता के लिए। ठीक है, नवदा तोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवदा तोली से क्या मिले हैं, किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जोरवे संस्कृति। तो इसका पहला पॉइंट है प्रमुख स्थल इसका है जोरवे, नेवासा, दैमाबा तथा इनाम गाँव है।
दैमाबाद से भारी मात्रा में कांस्य की वस्तुएं मिली हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांस्य की वस्तुएं मिली है। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाते हैं। कैसे संस्कृति का प्रभाव दिखाते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति का यहाँ पे प्रभाव दिखाती है, आई मीन यहाँ पे प्रभाव नज़र आता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई थी। कैसी थी? तो किला बंद थी और यह कैसी थी? तो खाई से घिरी हुई थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 1200 ईसा पूर्व के ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। ठीक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दाइमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दाइमाबाद सबसे क्या है? बड़ा स्थल है। अगला पॉइंट है इसका, इनाम गांव में देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में कैसी प्रतिमा मिली है हमें? तो हमें देवी की प्रतिमा हमें मिली है। ठीक है। कहाँ से? तो इनाम गांव से। ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गणेश्वर नामक स्थल। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपत्र के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट स्थित है। झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट स्थित है। सोने के आभूषण केवल जौरवे संस्कृति में ही पाए गए हैं। ठीक है। जौरवे संस्कृति में किस चीज़ के आभूषण पाए गए थे? तो सोने के आभूषण पाए गए थे जौरवे संस्कृति में। ठीक है। इसका नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी टाइपिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन ऊपर में हेडलाइन है महापाषाणिक संस्कृति। क्या होगा? तो महापाषाणिक संस्कृति। इसका पहला पॉइंट है नवपाषाण की समाप्ति के बाद, ठीक है, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को, ध्यान से सुनिए, इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है। चारों बगल से मृतकों को एक जगह रखकर और चारों बगल से क्या, पत्थर को गढ़ दिया करते थे। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में हमें अनेक स्थानों से मिले हैं। जैसे वो स्थान है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। इसी तरीक़ा से हमें जो शव है उन्हें इसी तरीक़ा से दफन किया रहता था। ठीक है। ये हमें प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है। और इसमें कुछ अगर टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए सॉरी, कुछ बोलने में दिक्कत हुआ है तो उसके लिए सॉरी। जो भी हो कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू।